तो क्या होगा, जब भी मार्केट अगर कभी भी इस एरिया में आएगा, कभी भी इस एरिया में आएगा, इंस्टीट्यूशन के 390 क्वांटिटीज़ बचे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट अगेन ये क्वांटिटी 390 क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन अपना फिल करेगा, फिर यहाँ से मार्केट बूम कर जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है? तो यही है आपका डिमांड ज़ोन। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ डिमांड जोन एंड व्हाट इज़ सप्लाई जोन। उससे पहले एक चीज़ हम लोगों को पता रहना चाहिए कि जो ट्रेडिंग होता है उसमें दो प्रकार के लोग ही बाई और सेल करते हैं। ठीक है? एक तो रिटेल्स ट्रेडर होते हैं और एक ऑपरेटर होते हैं जिसे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ठीक है? यही दो प्रकार के लोग होते हैं जो बाई और सेल करते हैं मार्केट में। ठीक है? और एक चीज़ और, रिटेल्स ट्रेडर जो होते हैं ना, वो बहुत कम क्वांटिटी लेकर के बाई और सेल करते हैं, लेकिन वहीं पे इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े क्वांटिटी में बाई और सेल करते हैं। वो एक बार में 1000 क्वांटिटी में बाई और सेल करते हैं, क्योंकि वो वही उन्हीं के वजह से, मतलब कि उन्हीं के वजह से ट्रेडिंग जो होता है ना, मार्केट चलता है इंस्टीट्यूशन के बड़े बड़े ऑर्डर्स के वजह से ही। ठीक है? अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ डिमांड जोन, उसके बाद समझेंगे व्हाट इज़ सप्लाई जोन। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हमें एक बात बोलना है कि डिमांड जोन होता क्या है। तो डिमांड जोन होता है जहाँ पे ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए। अरे सीधी सी बात है, किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदने वाले लोग आएंगे, सप्लाई बढ़ेगा तो बेचने वाले लोग ज़्यादा आएंगे कि मुझे बेचना है, बेचना है, बेचना है। ठीक है? और एक चीज़ और, इंस्टीट्यूशन हमेशा सस्ते रेट में खरीदता है और महंगे रेट में बेचता है, और महंगे रेट में बेच के वापस सस्ते रेट में आकर के वापस खरीदता है चीज़ों को। ठीक है? तो अभी हम आपको इस चीज़ पे आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे कैसे मार्केट में आपको डिमांड जोन बनता है। ठीक है? तो मान लीजिए मार्केट ऊपर से कहीं फॉल कर रही है। ठीक है? और एक बड़े रेड कैंडल से मार्केट नीचे की ओर आ गई। ठीक है? अब सोचिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेल करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही मार्केट बहुत नीचे तक आ गई है, पहले ही मार्केट बहुत नीचे तक आ गई है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्टेड नहीं है और बेचने को। लेकिन रिटेल्स ट्रेडर को ये चीज़ पता ही नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं कि अरे रे, रेड कैंडल, रेड कैंडल, बेचो 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 बेचो। तो वो लोग और मात्रा में सेल करते हैं, वहीं पे इंस्टीट्यूशन बाई करते हैं। मान लीजिए इंस्टीट्यूशन को बाई करना है तो वो बड़े क्वांटिटी में बाई करेंगे। मान लीजिए 1000 क्वांटिटी में बाई करेंगे, 1000 क्वांटिटी लेकर के आएंगे। ठीक है? 1000 क्वांटिटी में बाई करेंगे। ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, 0.5 क्वांटिटी, 0.01 क्वांटिटी में बाई और सेल करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन का अगर यहाँ पे अपना बाई ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, इस एरिया में बाई ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, तो क्या कलेक्ट हो पाएगा? क्योंकि हम लोग बहुत कम मात्रा में बाई और सेल करते हैं। तो क्या यहाँ पे उतना सेलर्स मिलेगा इंस्टीट्यूशन को? नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो मार्केट को बहुत देर तक इस एरिया में इस तरीके से साइडवेज रहना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका जो क्वांटिटी है वो फिल हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है? एक ही एरिया में एक ही जगह पे 1000 क्वांटिटी सेलर्स मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है? तो क्या होता है, इसको भी ज़रा क्लीन कर देते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि इतना नीचे तक मार्केट फॉल किया। ठीक है? अब सेलर्स लोग क्या करेंगे, अरे रे, यहाँ पे इतना नीचे मार्केट आ गया, एक बड़ा सा रेड कैंडल है, सेल करो सेल करो सेल करो। वहीं पे इंस्टीट्यूशन क्या करता है ना, अपना बाई ऑर्डर कलेक्ट करता है, एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में वो बाई करता है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स है, एक रेड कैंडल और बन गया छोटा सा। ठीक है? एक रेड कैंडल और बन गया छोटा सा। ठीक है? अब ये रेड कैंडल तो बन गया, यहाँ पे मान लीजिए 5 क्वांटिटी का सेलिंग हुआ है। तो क्या इस एरिया में कोई 5 क्वांटिटी खरीदने वाले होंगे? कौन होते हैं वो? इंस्टीट्यूशन। जब यहाँ पे रिटेल्स ट्रेडर्स सेल करते हैं 5 क्वांटिटी में, तो वहाँ वहीं पे 5 क्वांटिटी में कौन खरीदता है? इंस्टीट्यूशन। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और कैंडल बन गया। ठीक है? यहाँ पे एक और कैंडल बन गया।
यहाँ पे क्या होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे 500, एक मिनट गाइस, यहाँ पे मान लीजिए 500 क्वांटिटी में सेलिंग हुआ, 500 क्वांटिटी में सेल किया, मार्केट वही है। अरे 500 क्वांटिटी में सेल किया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे तो जाना चाहिए ना, नहीं, नहीं गया, वही है मार्केट। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन उनका 500 क्वांटिटी खरीद लिया। तो मार्केट अगर कहीं सेल हो रहा है वहीं पे बाय भी हो रहा है तो मार्केट वहीं रहेगा। अगर कहीं सेल हो रहा है वहाँ पे कोई खरीदने वाला है नहीं तो मार्केट नीचे जाएगा। नहीं समझे? देखिए फिर से बताते हैं। मान लीजिए 500 क्वांटिटी यहाँ पे अगर सेल हुआ तो यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशन नहीं खरीदेगा तो मार्केट ऑटोमेटिक नीचे की ओर चला जाएगा और बायर्स ढूंढने के लिए। लेकिन क्यों जाएगा? यहाँ पर जब इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है खरीदने के लिए तो नीचे क्यों जाएगा बायर्स को ढूंढने, सेलर्स? ठीक है, तो क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 500 क्वांटिटी और यहाँ पे सेलिंग हुआ। 500 क्वांटिटी कौन खरीदा? इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो मार्केट क्या है, अभी भी यही रेंज में फंसा हुआ है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। और एक चीज और, जो सेल करते हैं ना वो अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं डालते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस डाल देता है, इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डाल देगा कि मेरे को इतना ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। एक कैंडल पे एक ट्रेडर नहीं बैठते हैं, करोड़ों की संख्या में ट्रेडर्स यहाँ बैठते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए और थोड़ा नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पे 1000 का सेलिंग हुआ, 1000 क्वांटिटी का, सॉरी 1000 बहुत ज़्यादा बोल दिए, 500 इधर हो गया, 5 क्वांटिटी इधर हो गया, यहाँ पे 500 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 100 और हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और हो गया 100 क्वांटिटी का सेलिंग। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और रिटेल्स ट्रेडर के बीच में ट्रेडिंग हो रहा है। यहाँ पे रिटेलर्स जो है वो कुछ कुछ क्वांटिटी में अपना सेल ऑर्डर डाल रहे हैं, वहीं पे इंस्टीट्यूशन अपना इन लोगों का सेल ऑर्डर सब खरीद ले रहा है। मतलब यहाँ पे बाई ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है कौन? इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ? 5, यहाँ पे हुआ आपका 5 नहीं मानते, यहाँ मान लीजिए 10 क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे 500 क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुआ। टोटल कितना हो गया? 610 क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुआ। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे मार्केट वहीं फंसा हुआ है। देखिए मार्केट वहीं फंसा हुआ, मार्केट ज़्यादा कहीं गया नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी तक वहीं फंसा हुआ है, ना मार्केट इसके ऊपर जा रहा है ना मार्केट इसके नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब इंस्टीट्यूशन को और बाई करना है, यहाँ पे बाइंग मतलब बाई ऑर्डर यहाँ पे और कलेक्ट करना है। लेकिन इस एरिया में यहाँ पे अब सेलर्स ही नहीं बचे, जितना सेलर्स था वो सब का क्वांटिटी कौन बाई कर लिया? इंस्टीट्यूशन। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब मान लीजिए इस एरिया में सेलर्स नहीं है, यहाँ कहीं सेलर्स होंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? ऊपर वाले सेलर्स का अपना ऑर्डर उठाएगा। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में अब सेलर्स नहीं है भाई, इस एरिया में सेलर्स ही नहीं बचे, तो कहाँ से अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना बैठा रहेगा, तो क्या करेगा? थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था, एक मिनट गाइस, कुछ ज़्यादा यहाँ पे, हाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या था, कलर चेंज कर देते हैं, येलो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका ये सारे ट्रेडर रिटेल्स ट्रेडर का स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में सारे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। एक रिटेलर्स का नहीं, करोड़ों की संख्या वहाँ पे सेलिंग हुआ है, वहाँ पे सेलिंग हुआ, सेलर्स थे वहाँ पे, जिनका सारा का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, समझे? चलिए, अब क्या होगा, इंस्टीट्यूशन को अब इस वाले एरिया में सेलर्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? अब अपना एवरेज प्राइस से थोड़ा ऊपर जा करके बाई करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट इंस्टीट्यूशन ऊपर की ओर अपना कैंडल भेजेगा, जब इंस्टीट्यूशन मतलब कि इंस्टीट्यूशन ऊपर जाएगा अपना बाई ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा? देखिए ये गया ऊपर, यहाँ का ऑर्डर कौन उठाया? इंस्टीट्यूशन।
जैसे ही यहाँ का ऑर्डर उठाया, अब ज़रा यहाँ पे सोचिए क्या होगा? क्या यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होगा? जो लोग यहाँ सेल कर रहे थे, वो लोग अपना सेल वाले पोजीशन को छोड़ के, क्योंकि वैसे तो वो लोग मार्केट से आउट हो गए क्योंकि उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने टच कर दिया, तो वो लोग लॉस लेकर के निकल गए। अब देखेंगे अरे बाप रे, यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट आ गया, चलो अब बाई करते हैं। तो बाई करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कौन बैठ जाएगा? ये जो सारे रिटेलर्स थे यहाँ पे बाइंग करने लगेंगे अब, और न्यू ट्रेडर्स जो आएंगे बोलेंगे ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, बाय करो बाय करो बाय करो। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ जाएगा और मार्केट एकदम से फॉल कर ऊपर की ओर चला जाएगा, फॉल नहीं करेगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब बताइए इंस्टीट्यूशन क्या इतने महंगे में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इंस्टीट्यूशन का एक ही थॉट्स होता है, सस्ते में चीज़ों को खरीदना और महंगे में बेचना, महंगे में बेचकर वापस सस्ते में खरीदना। अब प्राइस इतना ऊपर चला गया है, अब इंस्टीट्यूशन कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस वाले प्राइस पॉइंट में बाइंग ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको इसी एरिया में कलेक्ट करना था सारा ऑर्डर्स 1000 क्वांटिटी, जो कि कलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मार्केट इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया, तो अब क्या होता है, यहाँ पे कितने ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशन को पूरे हुए? यहाँ पे 100 था, 100 क्वांटिटी, यहाँ 500 नहीं, यहाँ 10 था, 10 था यहाँ पे 500, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, मतलब टोटल 610। कितना क्वांटिटी यहाँ पे बचा रह गया इंस्टीट्यूशन का? 390। मतलब कि यहाँ पे अभी भी इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर बचे हैं। ठीक है, ग्रीन कलर है, ऐसा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी भी इंस्टीट्यूशन के कितने ऑर्डर्स बचे हैं? 390। एक मिनट गाइस, हाँ 390 क्वांटिटी बचे हुए हैं यहाँ पे, 390 क्वांटिटी गाइस, 390 क्वांटिटीज अभी भी इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे पड़े हैं, पेंडिंग ऑर्डर है, अनफिल्ड हुए हैं, अनफिल्ड ऑर्डर है यहाँ पे, ये फिल्ड ही नहीं हो पाए हैं, क्योंकि 610 क्वांटिटी ही यहाँ पे सिर्फ फिल हुए हैं ऑपरेटर के, इंस्टीट्यूशन के, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के लिए, क्योंकि इतना महंगा हो चुका है प्राइस। तो क्या होगा, जब भी मार्केट अगर कभी भी इस एरिया में आएगा, कभी भी इस एरिया में आएगा, इंस्टीट्यूशन के 390 क्वांटिटीज़ बचे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट अगेन ये क्वांटिटी 390 क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन अपना फिल करेगा, फिर यहाँ से मार्केट बूम कर जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, तो यही है आपका डिमांड जोन, यही है आपका डिमांड जोन। डिमांड जोन में इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर बचे होते हैं, जिसे अनफिल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अनफिल्ड ऑर्डर कहाँ होते हैं? डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इसी का सेम उल्टा होता है सप्लाई जोन। डिमांड जोन समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप स्टडी करिए। ठीक है, एक ही चीज़ बोल सकते हैं, आप पढ़ाई करिए इस चीज़ से रिलेटेड, नहीं तो आप मेरे वीडियो को वापस पीछे पीछे जा करके देखिए, बहुत अच्छा चीज़ बताने का ट्राई किए हैं। डिमांड जोन जहाँ पे मार्केट, अरे सीधी सी बात है, चार्ट में अगर डिमांड जोन बनेगा तभी ना वहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि चलो अरे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल है, बाय सेल करो सेल करो सेल करो, लो यहाँ पे सेल किए लोग, सब लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, सब लोग लॉस लेके घर चले गए। अगर ऐसे कोई बाय सेल करता है तो वो ट्रेडिंग नहीं होता है, उससे एक चीज़ बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैमलिंग। तो हमें गैमलिंग नहीं करना है, हमें करना है क्या? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम ट्रेडिंग जानते हैं, हम तो बहुत ट्रेडिंग किए हैं, वैसे नहीं, आपको लॉजिकली आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ये लॉजिक है डिमांड जोन का, क्योंकि डिमांड जोन में इंस्टीट्यूशन के अनफिल्ड ऑर्डर पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग समझे डिमांड जोन, और अब समझते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन में वही सेम चीज़, ऊपर में मार्केट का अनफिल्ड ऑर्डर बचा रहता है, मार्केट वापस ऊपर जाएगी तो उस एरिया से ही वापस फॉल करेगी। ठीक है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, मार्केट वहाँ से क्या करेगी?
ऑपरेटर वहां से क्या करेगी, ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन एक ही वर्ड है गाइस, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन वहां से क्या करेगी, ऊपर ऊपर जब चली जाएगी प्राइस तो बहुत महंगा हो जाएगी, तो वहां से मार्केट, वहां से इंस्टीट्यूशन बेच देगी प्राइस को, क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है वो चीज, वो प्राइस लेवल बहुत महंगा है। वहां से बेचने का ही थॉट्स रखेगी वो लोग, वहां से बेचती है, नीचे खरीदती है, सस्ता होगा खरीदेगी, महंगा होगा बेच देगी, ठीक है। तो चलिए ये था आपका डिमांड जोन। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं सप्लाई जोन क्या होता है, व्हाट इज सप्लाई जोन। तो चलिए गाइस, तो सप्लाई जोन में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। डिमांड जोन में मार्केट क्या की, सस्ते पे प्राइस को खरीदी बस, और वहाँ पे उनका अनफिल्ड ऑर्डर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से डिमांड जोन वहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। देखिए, मार्केट नहीं चाहती है कि, मार्केट चाहती है कि जो वो प्राइस रेंज है ना वहीं पे फंसी रहे। अगर प्राइस रेंज वहाँ पे फंसी रहेगी तो क्या होगा, उनका सारा ऑर्डर एक बार में फिल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ पे सप्लाई जोन, वापस आ जाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से प्राइस गई और एकदम से ऊपर की ओर चली गई, ठीक है, ऊपर की ओर चली गई। अब ये ग्रीन कैंडल देख के लोग क्या बोलेंगे, अरे बाप रे बाप, बाई करो बाई करो बाई करो, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है और मार्केट ऊपर जाएगी। यहीं पे मार्केट अपना ऑर्डर कलेक्ट करती है। मार्केट इतना महंगा पहले ही हो गई है, इतना महंगा प्राइस पहले ही हो गया है, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे और नहीं खरीदेगा, और नहीं खरीदेगा। यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाई ऑर्डर नहीं, अब यहाँ पे सेल ऑर्डर कलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये बड़ा ग्रीन कैंडल देख करके रिटेल ट्रेडर्स बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते कि अब यहाँ से बाइंग आएगा बाइंग आएगा बाइंग आएगा। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से और खरीदते हैं, और वहीं चाहती है इंस्टीट्यूशन की रिटेल ट्रेडर्स जितना खरीदना है खरीदो भाई, खरीदो, ठीक है, वापस से 1000, वही चीज़ एग्जांपल बता रहे हैं आपको बस, ठीक है। वैसे मेरे को पता नहीं कि कितना क्वांटिटी लेकर के इंस्टीट्यूशन कितना बाइंग और सेल करती है, कितना क्वांटिटी लेकर के, लेकिन इतना पता है कि बहुत बड़े ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग करती है इंस्टीट्यूशन। तो चलिए, मान लीजिए वापस से 1000 क्वांटिटी में मार्केट क्या करेगा, सेल करेगा, सेल ऑर्डर डालेगा, लेकिन एक बार में नहीं डालता है। अगर एक बार में डाल देगा तो मार्केट इतना फॉल कर जाएगा, इतना फॉल कर जाएगा, इतना फॉल कर जाएगा, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, इस एरिया में 1000 क्वांटिटी कौन खरीदेगा भाई, कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो छोटे छोटे ऑर्डर्स डालती है मार्केट, छोटे 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 ऑर्डर्स फेंकेगी, और वहाँ पे बायर्स खरीदते हैं। मार्केट क्या करेगी, बेचेगी, वहाँ पे बायर्स, रिटेलर्स खरीदते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं सेल ऑर्डर कैसे करती है, समझ रहे हैं ना क्या करती है, कलेक्ट करती है। चलिए, जैसे मान लीजिए ग्रीन कैंडल देख करके बायर्स खुश, वाह इतना बड़ा ग्रीन कैंडल और ऊपर जाएगी मार्केट, रिटेलर्स सोचते हैं। तो वहीं हल्का सा रिटेलर्स अपना थोड़ा सा क्वांटिटी फिल करके थोड़ा सा खरीद लेती है, और मान लीजिए यहाँ पे वापस 100 क्वांटिटी में, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग हुआ, खरीदा, बेचा कौन, कौन बेच सकता है, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन बेच दिया, और ये लोग खरीद लिए, और खरीदेगा ये लोग, और खरीदेगा, यहाँ पे 500 क्वांटिटी और डालेगा, ठीक है। और 500 क्वांटिटी का यहाँ पे बाइंग होगा, खरीदने वाला बेचने वाला कौन है, इंस्टीट्यूशन। लो भाई, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, अरे रे आ रहा है क्वांटिटी आ रहा है, बेचो, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ये रिटेलर सोचते हैं। इंस्टीट्यूशन, लो भाई लो, खरीद लो खरीद लो, ठीक है। रिटेलर्स खरीद लेते हैं, और अपना स्टॉप लॉस अगर बाइंग करते हैं तो नीचे की ओर डालते हैं, कुछ इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग बाइंग हुआ, ठीक है, 200 क्वांटिटी का, 200 क्वांटिटी यहाँ पे और बाइंग हुआ, बेचा कौन, इंस्टीट्यूशन। अगर इतना बाइंग हो रहा है, 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, टोटल कितना हो गया, 5 to 7 800 क्वांटिटी बाइंग हुआ है। फ्री मार्केट देखिए क्या है, इसी प्राइस रेंज के अंदर फंसी हुई है, ऊपर नहीं जा रही है, यहीं फंसी हुई है, यहीं पे, ठीक है। तो यहीं पे फंसी हुई है, तो यहीं पे फंसी हुई है मार्केट।
ठीक है। तो यहाँ पे क्यों फंसती है, क्योंकि जितना बाइंग हो रहा है उतना सेलिंग भी हो रहा है, जितना बाइंग हो रहा है उतना सेलिंग भी हो रहा है। और ये कर कौन रहा है, इंस्टीट्यूशन, ऑपरेटर। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। 3 कैंडल में ही बायर्स ही खत्म हो गए यहाँ पे। ठीक है, बायर्स ही खत्म हो गए। मार्केट क्या करेगी, इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, ऊपर में तो बेचेगी नहीं क्योंकि ऊपर में बायर्स उतना मिलते नहीं है। नीचे साइड कोई बायर्स बैठा हुआ है, हम तो सस्ते में ही खरीदेंगे चीज़ों को, बायर्स एक बैठा हुआ है। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करती है, एक बार नीचे आती है। ठीक है, एक मिनट, दूसरा कैंडल बना देते हैं, कलर रेड। चलिए, तो इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, नीचे की ओर आएगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बायर्स खत्म, यहाँ पे खत्म कर दिया कौन, इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे बायर्स को खत्म कर दिया, यहाँ पे सारा ऑर्डर कलेक्ट कर लिया, बायर्स ही नहीं है उस एरिया में। अब यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, नीचे की ओर जाएगी, थोड़ा फॉल करेगी, और यहाँ का ऑर्डर जैसे ही उठाएगी तो वापस से सोचिए यहाँ का जो यहाँ पे जो ट्रेडर्स है क्या सोचेंगे, अरे बाप रे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ये ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया। तो जो लोग यहाँ बाई कर रहे थे उनका लॉस तो पहले हो ही गया है। अब वो लोग बाइंग छोड़ करके सेलिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे, और नए ट्रेडर्स आएंगे, वो लोग भी सोचेंगे अरे बाप रे ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, बेचो 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 बेचो, यहाँ से मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी। मार्केट क्या करती है, थोड़ा फॉल कर जाती है। अब इंस्टीट्यूशन इतने महंगे में नहीं बेचेगी, सॉरी इतने सस्ते में नहीं बेचेगी, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ गई है। इतने महंगे में, इतने सस्ते में मार्केट कभी भी बेचेगी नहीं। सस्ते में मार्केट खरीदेगी, महंगे में बेचेगी। समझ रहे हैं ना, फिर से बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो क्या हुआ, मार्केट थोड़ा फॉल कर गया, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है अब खरीदने को, सॉरी बेचने को, क्योंकि बहुत सस्ता हो गया है। यहाँ पे खरीदेगी, बेचेगी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 800 क्वांटिटी का मार्केट, मतलब कि इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे 800 क्वांटिटी ही फिल हो पाया। यहाँ पे अभी भी 200 क्वांटिटी बचा हुआ है। कभी भी मार्केट यहाँ पे इस तरीके से वापस ऊपर की ओर आती है तो ये 200 क्वांटिटी फिल करेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास इतना ताकत होता है कि वो मार्केट को अपने अनुसार चलाती है। फिर से इनका इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे 200 क्वांटिटी फिल होगा, फिर यहाँ से मार्केट अगेन फॉल करेगी। ये था सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ठीक है। और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम लोग चार्ट पे देखेंगे। मेन तो चार्ट ही होता है, चार्ट को देखिए, आप लोग भी बोलते हैं, उससे पहले पढ़िए स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया व्हाट इज़ सप्लाई जोन एंड व्हाट इज़ डिमांड जोन। डिमांड जोन और सप्लाई जोन किसके वजह से क्रिएट होता है, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जब खरीदता है वहाँ डिमांड जोन क्रिएट होता है। इंस्टीट्यूशन जहाँ बेचता है वहाँ सप्लाई जोन क्रिएट होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग चार्ट पे चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। और आप लोग भी चीज़ों को देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, सॉरी। ठीक है, फिर चीज़ों को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, करते रहिए पीछे, जहाँ तक समझ में नहीं आएगा, मेरा वीडियो समझ में नहीं आया दूसरा का देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चार्ट पे। चलिए गाइस, तो चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं चार्ट पे, प्रैक्टिकली देखते हैं चीज़ों को। डिमांड जोन कहाँ बनता है, क्या वो काम करता है कि नहीं करता है, सप्लाई जोन काम करता है कि नहीं करता है, तो चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो ये चार्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। पहले सप्लाई जोन बताते थे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई जोन मेरे को दिख रहा है बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे गाइस क्या हुआ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सप्लाई जोन कहाँ बनता है, ऊपर में।
ऊपर में सप्लाई जोन बनता है, नीचे में डिमांड जोन बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर की ओर गई। ठीक है, ऊपर की ओर गई, बहुत ऊपर चली गई। इंस्टीट्यूशन के लिए ये बहुत ऊपर है, बहुत महंगा है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब ऊपर की ओर गई, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए क्या है, ऊपर की ओर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट को अब बाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, सेल ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है। ये छोटे छोटे कैंडल, इसको बोलते हैं बेस कैंडल। बेस कैंडल रिटेलर्स के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, बेस कैंडल जो होता है वो रिटेलर्स के द्वारा ही बनाया जाता है मार्केट में। तो देखिए ज़रा ध्यान से, जब यहाँ से बेस कैंडल, मतलब कि यहाँ से जब ऑपरेटर इंस्टीट्यूशन जब यहाँ से अपना ऑर्डर कलेक्ट कर रहा था, तो कितना कैंडल का टाइम मिला उसको, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 कैंडल का उसे समय मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेल ऑर्डर यहाँ पे कलेक्ट किया मार्केट। जैसे ही सेल ऑर्डर, अगर सेल ऑर्डर कलेक्ट करेगा तो सब लोग क्या करेंगे, रिटेलर्स क्या करेंगे, बाई करेंगे। अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, नीचे की ओर रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, नीचे की ओर रखेंगे। कहाँ रखेंगे गाइस, नीचे की ओर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, नीचे की ओर रखिए अपना स्टॉप लॉस, फिर मार्केट यहाँ से फॉल करेगी। तो ठीक है, उससे हम कहाँ पे एंट्री कहाँ लें हम, तो ये जो आपका बेस कैंडल हो गया, यही आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब ये हम कंफर्म बोल रहे हैं, मार्केट इसी जोन से जब हम चार्ट पे देखेंगे, यहीं से फॉल करेगी, इसी लेवल से। देखिए हम आपको पहले जोन ड्रॉ करके दिखाते हैं। मार्केट सबसे ऊपर कहाँ तक गई, यहाँ तक, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ से ड्रॉ करेंगे बॉडी तक। ठीक है, देखिए ये आपका जोन ड्रॉ हो गया। इसको हम रेड बना देते हैं क्योंकि ये सप्लाई जोन है। रेड कलर से हम थोड़ा इसको कर देते हैं फिल। ठीक है, ये देखिए हो गया, ये क्या आ गया, सप्लाई जोन बन गया। मार्केट जब भी इस जोन पे जाएगी तो इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, यहीं से मार्केट फॉल करेगी। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए अभी तक मार्केट जोन में आई नहीं, देखिए कितना नीचे चला गया। अभी तक जोन में आई नहीं मार्केट का, अभी भी ऑपरेटर का भी यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम अनफिल्ड ऑर्डर। स्पेलिंग मत देखिएगा गाइस, गलती भी हो सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पे मार्केट का अभी भी अनफिल्ड ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी अनफिल्ड ऑर्डर बचे हुए हैं मार्केट का, ऑपरेटर का। तो जब भी इस जोन पे मार्केट आएगी तो यहीं से तेज़ी से फॉल करेगी। तो देखिए यहाँ पे नीचे की ओर गई, अभी भी इस जोन में मार्केट आई नहीं है, टैप नहीं की है। देखिए बहुत नीचे तक चले गए, ऊपर कब आएगी, देखिए गाइस, ये देखिए ऊपर आई, जोन पे रिएक्ट, मतलब जोन पे आई मार्केट, यहीं से मार्केट नीचे की ओर गई। देखिए कितना नीचे गई, वही जोन से रिएक्शन आया था, सप्लाई जोन था क्योंकि ऑपरेटर का अनफिल्ड ऑर्डर था। तो देखिए कितना नीचे मार्केट मूव किया, जोन पे आया और देखिए कितना नीचे मार्केट मूव किया यहाँ तक। स्पेलिंग को जज नहीं करिएगा, अगर आप लोग को लगता है गलती है तो कोई बात नहीं, स्पेलिंग जज मत करिए, कॉन्सेप्ट को देखिए क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है गाइस, चलिए, तो देखिए कितना नीचे तक मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, देखिए अभी भी देखिए, देखिए अभी भी वापस मार्केट गई। मार्केट जब तक उस जोन से रिजेक्शन पाएगी तब तक, जब तक कि अनफिल्ड ऑर्डर पूरे ना हो जाए। जब अनफिल्ड ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे फिल हो जाते हैं, फिर वहाँ उस जोन का मतलब ही नहीं बनता है। उस जोन में ऑपरेटर का, इंस्टीट्यूशन का अनफिल्ड ऑर्डर फिल्ड होने के बाद वो जोन काम नहीं करता, क्योंकि अब वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का अनफिल्ड ऑर्डर है ही नहीं, तो काम क्यों करेगा। देखिए अभी भी अनफिल्ड ऑर्डर बचे हुए हैं, यहाँ से अगेन फॉल की मार्केट, देखिए कितना नीचे तक गई। अब देखिए अनफिल्ड ऑर्डर कंप्लीट, अब नहीं है यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर, जोन डिलीट कर दीजिए इसको, क्योंकि देखिए मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया, जोन को फट से डिलीट कर दीजिए। ये देखिए ऐसे करके डिलीट कर दीजिए। सप्लाई जोन इसी को बोलते हैं। मार्केट में इंस्टीट्यूशन का जहाँ अनफिल्ड ऑर्डर होता है
उसी को सप्लाई जोन या डिमांड जोन बोलते हैं। ऊपर में अनफिल्ड ऑर्डर है, सप्लाई जोन। नीचे में अनफिल्ड ऑर्डर है, डिमांड जोन। सिंपल। एंट्री कहाँ लेंगे? उस वक्त नहीं जब मार्केट फॉल कर रही है, जब मार्केट इंस्टीट्यूशन के जोन में जाएगी, फिर वहाँ से आप थॉट्स करिए। अगर सप्लाई जोन में गई तो सेलिंग का थॉट्स रखिए, नीचे गई डिमांड जोन पे तो वहाँ पे बाई का थॉट्स रखिए। तो आपको ये दिखाए हम, क्या क्या था, ये सप्लाई जोन था, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं थोड़ा सा डिमांड जोन। बड़ा खोजना पड़ता है गाइस, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं यार, नहीं तो पता नहीं स्पेलिंग गलत भी हो सकता है। उफ, चलिए यहाँ पर करते हैं। हाँ देखिए गाइस, यहाँ पे भैया आपको डिमांड जोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है तो आपको हम दिखाएंगे। देखिए ध्यान से, क्या बोले थे, नीचे अगर मार्केट को बाई करना होता है तो नीचे बाई करती है, वहाँ पहले अपना ऑर्डर कलेक्ट करती है, फिर वहाँ से बाई करती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट बहुत नीचे आ गई है गाइस, देखिए बहुत नीचे आ गई है। अब देखिए ये जो है आपका ऑर्डर कलेक्शन है मार्केट के द्वारा। ये जो कैंडल है, छोटा छोटा कैंडल, छोटा छोटा कैंडल किसका होता है? ऑपरेटर का नहीं होता है, रिटेलर्स का होता है। रिटेलर्स का कभी हिम्मत नहीं हो सकता कि इतना बड़ा कैंडल मार्केट में बना दे। पैसा ही नहीं होता उन लोग के पास, कहाँ से बनाएगा? ठीक है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आई। यहाँ पे अब मार्केट देखिए, बेस कैंडल में जब छोटा छोटा जब कैंडल बनता है तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे नीचे में अगर आए तो रेड कैंडल ही बनाए, ग्रीन कैंडल भी बना सकती है। रेड कैंडल भी बनाएगी, ग्रीन कैंडल भी बनाएगी, ऊपर में भी ग्रीन कैंडल भी बना सकती है और रेड कैंडल भी बना सकती है। कैंडल को ध्यान मत दीजिए, सिर्फ देखिए बेस कैंडल है कि नहीं है, छोटा कैंडल है कि नहीं है, बस इतना देखिए। यहाँ पे देखिए बहुत छोटा छोटा कैंडल है, ठीक है, छोटा छोटा कैंडल है। अब सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा गाइस? यहाँ होगा, इस एरिया में। मार्केट गई और सबका स्टॉप लॉस उठाई, यहाँ बन गया डिमांड जोन। इसको हम मार्क कर लेते हैं। मार्केट कभी भी इस प्राइस रेंज पे आएगी तो पहले ग्रीन करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि डिमांड जोन है। और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये बन गया आपका डिमांड जोन। यहाँ पे हम DM लिख देते हैं क्योंकि डिमांड जोन है। DM क्या हो गया? डिमांड जोन, ठीक है। तो डिमांड जोन पे मार्केट कभी भी आएगी तो वहाँ से क्या देखिए, बाइंग यहाँ नहीं करना है हमें। बाइंग क्या कब करना है? इस जोन के अंदर करना है। देखिए मार्केट जब भी इस जोन पे आएगी तो वापस रिजेक्शन देती ही देती है। देखिए ऊपर तक गई, ठीक है, ऊपर तक गई, ऊपर तक गई यहाँ से। अब मार्केट को अपना जोन, अपना ऑर्डर फिल करना है तो वापस मार्केट नीचे लेकर के आएगी। ये देखिए नीचे आया, फिर यहाँ पे लोग सेल करने के लिए बैठ जाएंगे। मार्केट नीचे आ गया, चलो सेल करो सेल करो सेल करो, रेड कैंडल है, बाप रे, सेल करो सेल करो सेल करो। ऑपरेटर क्या करेगा? यहाँ पे बाई करेगा, क्योंकि वैसे भी उनका वहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर था। तो ऑपरेटर क्या क्या है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे इनका जो अनफिल्ड ऑर्डर होगा यहाँ पे फिल्ड हुआ, फिर मार्केट बूम ऊपर की ओर। दिस इज़ सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। आपको चार्ट पे भी बताने का ट्राई किए, वैसे भी बताएं। आप लोगों का काम एक ही है, आप लोग खूब जा कर के ट्राई करिए, बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है। और उससे पहले अगर बैक टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप, बहुत ही आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ों को समझना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूर मांगता है इस चीज़ में, ठीक है। एक चीज़ और, मार्केट को इंस्टीट्यूशन ही चलाता है, आप ये रिटेलर्स नहीं। रिटेलर्स का कभी भी हिम्मत नहीं होगा कि इतना बड़ा कैंडल, एक मिनट गाइस फिर से रुक जाइए। इतना हिम्मत नहीं होगी इतना बड़ा कैंडल वो मार्केट में क्रिएट कर दे। पैसा ही नहीं है उन लोगों के पास तो कहाँ से क्रिएट करेगी? ऑपरेटर के पास बहुत बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में वो लोग बाय या फिर सेल करते हैं। वो लोग जहाँ चाहे मार्केट को वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है, समझे? तो यही है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। आप लोग जा कर के प्रैक्टिस करिए, चार्ट खोलिए, चीज़ों को देखिए। अगर नहीं समझ में आता है, मेरा वीडियो समझ में नहीं आता है, बहुत वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप जा कर के वहाँ सीखिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। अगर नहीं सीखने का मन है तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ से रिलेटेड, और आपको सीखना है तो
अदरवाइज़ आपका मन, आप सीखिए चाहे नहीं सीखिए, लेकिन मेरा काम था बताना डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई जोन क्या होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लिक्विडिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है वो। अगर लिक्विडिटी नहीं सीखें तो फिर मतलब ही नहीं है आपको ट्रेडिंग करने का, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ही मार्केट देखती है, बहुत 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 ज़्यादा। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ लिक्विडिटी, और हम अपना पूरा 100% देंगे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से बता पाएँ, समझा पाएँ, और आप लोगों का काम वापस से कि है समझने का, आप लोग ये बेहतर तरीके से समझने का ट्राई करिएगा। तो चलिए गाइस, आज यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो लिक्विडिटी के ऊपर बताएंगे। तो चलिए गाइस, बाय।